नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और चुनाव जो हैं अब बिल्कुल सर पे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं अपने नॉमिनेशन भर रहे हैं और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा है। इन्हीं सब चीज़ों पे सिक्योरिटी और कई और चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री उत्तम चंद जी जुड़ चुके हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पुख्ता इंतजामात किए हैं सिक्योरिटी के, ताकि मतदाता जो है मतदान करने अच्छी तरीके से जा सके, अपने आप को पूरा सिक्योर समझें, किसी तरीके की कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो। इन सब चीज़ों को जानते हैं। जी उत्तम चंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। एसएसपी साहब, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप मतदाता के दिल में ये डालना चाहते हैं कि आप मतदान बेखौफ होकर डालिए, किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, पूरे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। देखिए, ये जो हमारे जम्मू में इलेक्शंस हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे जो इलेक्शंस हैं जी, वो सबसे आखिरी फेज में है, 20 दिसंबर को हैं। उस सिलसिले में हमने काफ़ी अरेंजमेंट्स किए हैं। उसमें हमने जो प्री पोल के जो पहले वाला फेज है जिसमें इलेक्शनरिंग होती है, लोग कैंडिडेट्स जगह जगह जाते हैं जी, तो उसमें हमने सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। उसके बाद जिस दिन पोलिंग डे वाले दिन, उस दिन हम सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगे। और उसके बाद भी जब रिजल्ट निकल जाता है और जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती है, सेलिब्रेशंस करते हैं कैंडिडेट्स, तो उसमें भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने हर फेस में हर तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। हम एक माहौल हमने क्रिएट किया है और इसमें हमारी निरंतर कोशिश भी जारी है कि हम एक बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें मतदाता को, ताकि वो अपना मत है जो वो बिना डरे, बिना संकोच के, अपनी मर्जी से फ्री और फेयर इलेक्शंस का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। जी बिल्कुल एसएसपी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 फेस रहते हैं, एक इलेक्शन कैंपेनिंग का, एक वोटिंग का और उसके बाद जब जो कैंडिडेट जीत जाता है उसकी सेलिब्रेशन का। तो इन तीनों की सिक्योरिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैंपेनिंग में क्या रहता है कि आपस में कई जब रैलीज निकलती हैं, आपस में जो वर्कर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने सुनी भी होंगी कश्मीर में भी कई छुटपुट घटनाएं ऐसी सुनने में आ रही हैं कि आज पीडीपी एनसी के आपस में वर्कर भिड़ गए हैं, ये वो। इन चीज़ों को काबू में रखने के लिए क्या इंतजामात हैं? देखिए, एक तो क्योंकि इसमें जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जी, और इसमें जो हमारी जो फोर्स रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं क्योंकि 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें लगता है कि कम से कम भी तो 200 से 250 उम्मीदवार खड़े होंगे। जी बिल्कुल। अब इतने जब उम्मीदवार कैंपेनिंग करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, तो कहीं ना कुछ फ्रिक्शन का चांस रहता है। उसके लिए हमने जो प्रोसेस शुरू किया है, एक तो यह है कि हमने बाहर से मैन पावर मंगवाई है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर इतनी नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट की, जो रूटीन पुलिसिंग के लिए तो काफ़ी होती है जी, लेकिन जब ये इलेक्शन का माहौल होता है तो उतनी हमारे पास मैन पावर नहीं होती है। तो हमें बाहर से, चाहे वो CAPF यानी कि जिसमें CRPF, PSF, ITBP, CISF, इसकी कंपनियाँ आती हैं, और हमारी जो अपनी आर्म्ड पुलिस है उसकी हमें कंपनियां आती हैं। और इस बार जो स्टेट आर्म्ड पुलिस है दूसरे स्टेट्स की, जैसे जहां तक मुझे पता, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ से हमें मैन पावर आएगी जी। तो वो जो मैन पावर है हम उसको एक तो पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए लगाएंगे। उसके बाद जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिसेस हैं उनको सिक्योर करेंगे, ताकि वहां पे जाके कोई बदसलूकी ना करे, कोई बदतमीजी ना करे। उसके बाद हम जो क्या नाम कहते स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ पे EVMs रखी हुई होती हैं, उसको हम सिक्योर करेंगे। और जितना भी एक ढांचा जो इलेक्शन प्रोसेस में लगता है उसको हम सिक्योर करेंगे। इसके अलावा जब कैंडिडेट्स कहीं पे इलेक्शन रैलीज करते हैं वहाँ पे हमारा काम होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो उसमें हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, मैन पावर लगाते हैं, अपनी नफरी को लगाते हैं। और कहीं जहाँ पर जब ये इलेक्शन रैलीज करते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, उसमें हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है। ये तो हो गया कि जो हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं जी। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास हमारे हर पुलिस स्टेशन में हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट होती है।
बैड कैरेक्टर्स जिनको बैड एलिमेंट्स कहते हैं उनकी लिस्ट होती है। जी एसएसपी साहब, मैं ये एक मेरा दूसरा प्रश्न है, लेकिन अभी मेरा मेन प्रश्न ये था कि जब कैंडिडेट्स अपनी रैलीज करते हैं और वर्कर्स आपस में भिड़ जाते हैं, तो क्या उनको ना भिड़ने के लिए हमारी जो पुलिस की जो पॉलिसीज हैं वो इस समय बिल्कुल क्लियर है कि उनको रोका जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमारी क्लियर है। हमने बिल्कुल किसी को जो गुंडाइज्म नहीं करने देना है, उसके साथ हम बहुत सख्ती से पेश आएंगे जी। कोई किसी को डरा धमका नहीं सकता, आपस में लड़ झगड़ के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, डराया नहीं जा सकता। तो उसके लिए हम बिल्कुल सख्त कदम उठाएंगे, और ताकि ये जो एक इलेक्शन है जो पीसफुल ढंग से करवाया जा सके। जी एसएसपी साहब, इसी के साथ जुड़ा हुआ अब दूसरा प्रश्न आ गया कि वोटिंग का। जिस समय कैंडिडेट वोटिंग करने जाते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि प्रेशराइज किया जाता है, नहीं आप यहाँ वोट डालिए, यहाँ वोट डालिए। क्या आप इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि इस बार बिल्कुल क्लियर और फेयर इलेक्शन होंगे? बिल्कुल, इसके लिए भी जैसे जो पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्होंने मिलजुल के काफ़ी सारे जो आइडियाज़ हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं, टीम है, वो लगी हैं, जिसमें हर कोई कैमरा लेके एक टीम होती है, उसमें एक मजिस्ट्रेट होता है, साथ में पुलिस का कंपोनेंट होता है, ताकि कहीं पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई वायलेट ना किया जाए। शराब कहीं का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं गलत ढंग से होर्डिंग्स लग रही हैं, कहीं पे पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन सब चेक करने के लिए हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक स्क्वाड्स भी हैं जो कि नाके वगैरह हमने लगाए हुए हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि एक माहौल क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग है जो आवाम है वो वोटिंग करे। उसके लिए हमने क्या किया है कि जितने भी बैड कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर सर्विलेंस माउंट की है, उनके खिलाफ इस्तगासे करते हैं, उनको हम बाउंड डाउन करते हैं, कानूनी बाउंड डाउन करते हैं कि वो एक अपना गुड बिहेवियर मेंटेन करेंगे जी। अगर वो गुड बिहेवियर फिर मेंटेन नहीं करते हैं तो उनको जेल में भेजा जाता है। जितने भी लाइसेंस्ड वेपन्स हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हजारों की तादाद में लोगों ने लाइसेंस वेपन्स लिए हुए हैं जी, तो वो सब हम क्या करते हैं कि सीज कर लेते हैं। इस इलेक्शन प्रोसेस में हमने वो प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया। क्या वो सारे लाइसेंस को सीज किया जाता है या जो कोई सस्पेक्टेड लगते हैं उनको किया जाता है? हमारी कोशिश होती है कि जितने से ज्यादा हम सीज कर सकें। जो सपोज कोई यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है या किसी वजह से वो अपना लाइसेंस जो अपनी गन है वो जमा नहीं करवा पाया, तो कुछ उनको लिबर्टी दी जाती है, अदरवाइज केसेस हैं जो छूट जाते हैं। लेकिन जितना भी बुरा एलिमेंट है जहाँ जिसपे हमें शक होता है, जहाँ हमारी कोशिश रहती है कि सारा का सारा जो वेपन है वो सीज करके हम अपने थानों में रख लें, ताकि जब तक इलेक्शन प्रोसेस ना हो तो उस लाइसेंस का इस्तेमाल ना किया जाए, धमकाने के लिए ना किया जा सके, या इवन कोई वारदात करने किसी वारदात को अंजाम देने में ना किया। बिल्कुल सही है जी सर। अब तो बात रही, ये जो दूसरा पॉइंट था वो क्लियर हो गया। आई बात तीसरे पॉइंट पे, जब सेलिब्रेशन का रहता है तो कई ऐसे बीच में शरारती तत्व रहते हैं जो कोई शरारत करके उस माहौल को बिगाड़ने की, खुशी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या इंतजाम किए गए हैं? नहीं, अभी जैसे देखिए, अभी जो पोलिंग डे वाला है उसके इंतजाम पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो अलग से होते हैं जी। उसमें क्या है कि हमने पूरे के पूरे जितने भी हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है जी। उसमें कुछ तो नॉर्मल हैं जिसमें हमें लगता है कि कोई वहाँ पे हिंसा या किसी किस्म की वो तो हाइपर टेंशन और हाइपर सेंसिटिव जो एरियाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे 3 पॉइंट्स जो चल रहे थे कि एक जो कैंडिडेट जब चुन के आता है तो उसकी जब कंपेनिंग हो रही होती है तो वो, उसके बाद जब इलेक्शन होना होता है, उसके बाद जब वो जीत के आता है, तो अगर कोई शरारती तत्व उस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं तो उन पे किस तरह से नज़र रखी जाती है? जैसे हमने कहा कि जो हमारा जो पूरा का पूरा जो सुरक्षा का तंत्र है जी, जो सिक्योरिटी का एक ढांचा है, वो सारे के सारे इन फेसेस को कवर करता है जी। पूरा जब तक सरकार बन नहीं जाती, जब तक एक गवर्नमेंट ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती, और जब तक तब तक हमारा ये कोशिश रहती है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट करें। जो कैंडिडेट जीता है ऑब्वियसली वो सेलिब्रेशन करेगा, तो बिल्कुल करे, वर्कर्स में आपस में क्लैश ना हो। ये सब जो है हमारे प्रिकॉशंस, ये सब हम लेते हैं, एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट करते हैं ताकि एक पीसफुल माहौल बना रहे। जी एसएसपी साहब, अब हम नज़र डालेंगे कि हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगभग कितने हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स होंगे और उन पे प्रॉपर तरीके से एज पर
इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और उसका पूरा प्लान किया गया है? बिल्कुल, इसमें हमने जो एक पूरा का पूरा जो जिसको हम मैपिंग करते हैं, सेंसिटिविटी मैपिंग करते हैं कहते हैं, वो हमने की है। हमारे कोई 1200, 1250 या 1300 के आसपास पोलिंग बूथ बनेंगे जी। उसमें से लगभग कोई 380 से लेके 400 तक जो सेंसिटिव हैं, कोई 80 से लेके 90 तक जो है वो हाइपर सेंसिटिव है जी। तो जो हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ है वहाँ पे जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन हम ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हैं जी। उसमें सीएपीएफ जो आएगी, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगी जी, उनका हम ज़्यादा कंपोनेंट रखते हैं। बिल्कुल सही है ना, उसमें जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं उसमें थोड़ा कम रखते हैं और नॉर्मल में जो एक रूटीन मैटर में होता है वो उस तरह से करते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या है कि हमने और भी बहुत ज़्यादा तरह तरह की डिप्लॉयमेंट रहती है। हमारे जगह जगह पे लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट डिप्लॉय होते हैं। हमारे कोई 110 के करीब सेक्टर ऑफिसर्स बनेंगे जिनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, तो वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राउंड करेंगे, रहेंगे। वो अपना उनका एरिया दिया गया है, वो उसमें पूरा करेंगे। फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक जोनल ऑफिसर है और एक जोनल मजिस्ट्रेट है, तो वो भी एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक ओवरऑल वॉच रखेंगे कि भी सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं जी। इसके अलावा क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहते हैं और कुछ वारदातें भी कुछ टाइम पहले हुई हैं, तो सर वो बॉर्डर एक अलग इशू रहा, वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उसका प्रश्न मैं आपसे बिल्कुल अलग से पूछूंगा। ये हाइपर सेंसिटिव एरियाज जो है, इसमें आपको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो मुहैया होनी है, क्या लगता है कि आपके पास जो ब्यौरा आया है वो बिल्कुल फोर्सेस बिल्कुल आपके पास बराबर आई हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल, मैं जो हमें फोर्सेस प्रोवाइड की गई हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो बिल्कुल सफिशिएंट है, एडिक्वेट है। हम उसमें बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है और हम एक बहुत ही मजबूत जो सुरक्षा का इंतजाम करेंगे जिसको कोई डिस्टर्ब, ताकि इलेक्शन है जो उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जी एसएसपी साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, उसी के साथ साथ जो सुरक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी कोई पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, उनके रहने के, उनके खाने के, जो हमारे जवान जो किस मुस्तैदी से इस पूरे मतदान को करवाएंगे उनके लिए क्या किया है? क्योंकि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहनुमा हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन लोगों के लिए जो हमारे जवान दिन रात वहाँ खड़े हैं और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात रखे हैं, उनको किस तरीके से सुविधाएं देंगे? बिल्कुल, देखिए, पहले तो हमें जो इतनी सारी मैन पावर आएगी, कोई मतलब कोई 25 से 26 हज़ार जो मैन पावर है वो हम डिप्लॉय करेंगे इस इलेक्शन प्रोसेस में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जी। अब जब उसको हमने डिप्लॉय करना है, वो जगह जगह से आएंगे हमारे पास, तो हमने उनके रहने का इंतजाम करना है। तो हमने उनके लिए कैंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई की हैं जी, जिसमें हम उनको जो फैसिलिटीज होती हैं वो दे रहे हैं, टॉयलेट्स की, बाथरूम्स की, वाटर की, बिजली की जी। इसके अलावा जो हमारा अपना जो हमारी अपनी मैन पावर है, डिस्ट्रिक्ट की मैन पावर है, तो उनका तो हमारा वेलफेयर का सिलसिला वो लगातार चलता रहता है। हमने जो उनके रहने के जो जगह है उसको बढ़िया बनाने की कोशिश रहती है। उनके जो किचन्स हैं उनको हम मॉडर्नाइज करने की कोशिश रहती है कि उनको अच्छे से अच्छा साफ सुथरा खाना मिल सके। उनके एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स का इंतजाम रहता है। आजकल हम उनके लिए बढ़िया बढ़िया टेलीविज़न खरीद के उनको लगा के दे रहे हैं, और इस इलेक्शन के दौरान मुझे उम्मीद है कि हम और भी कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम हमारी जो मैन पावर है वो एक जब काम करके आए थके तो रिलैक्स, थोड़ा उनका मेंटल लेवल जो है वो बिल्कुल, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। जी बिल्कुल, काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब रहता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल में ये काम करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि वो एक रिलैक्स माहौल में आके काम स्ट्रेस फ्री रहे। जी बिल्कुल एसएसपी साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जवानों के लिए अगर अच्छा उनके वेलफेयर के लिए किया जाएगा तभी वो आपको अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे। एसएसपी साहब, ये रही बात हमारे सिक्योरिटी की। अब बात आती है बॉर्डर की, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारे जो सामने वाला मुल्क है उसने हिट करने की कोशिश की, और इन्फिल्ट्रेशन, जब वो गोलीबारी करते हैं तो उनकी कोशिश रहती है इन्फिल्ट्रेशन करने की, लेकिन हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया है अभी तक। तो अगर कहीं कोई ऐसी छुटपुट वारदात हो जाती है इन्फिल्ट्रेशन की, तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, इसके लिए बिल्कुल मुस्तैद है कि उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया जाए? बिल्कुल,
देखिए, एक इसका हमारे पास एक बहुत ही एक ग्रिड बना हुआ है कि एक तो पहले तो जो बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर जहाँ एलसीपी पड़ती है जम्मू में, जो खौड़ का इलाका है और अखनूर का इलाका है, वहाँ पे एलओसी का भी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो कि आर्मी मैन करती है। जी। यहाँ पे हमारी जो बीएसएफ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को मैन करती है। तो उनका जो अपना ग्रिड है वो तो है ही, एक बहुत बिल्कुल बड़ा है। ग्रिड है। और अभी तक जैसे कम से कम जो पिछले अटैक हुए हैं वो इस साइड पे नहीं हुआ, कहीं और से किसी सांबा डिस्ट्रिक्ट में हो, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से अभी तक में अटैक पहुंचा नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें जो फिर भी उनके साथ मिलके हमने अपना जो हिंटरलैंड का इलाका है, जहाँ पे वहाँ पे हम हमारी बॉर्डर पुलिस फोर्स है, फिर उसके बाद हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे पुलिस स्टेशन हैं, और उसके बाद जितने भी आर्टीरियल रोड्स हैं, इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उसके ऊपर हमारे बहुत मजबूत नाके लगे हुए हैं जी। ताकि कोई इसी मतलब अगर कहीं से कुछ आ भी जाता है तो उस नाकों में चोक कर दिया जाएगा, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जी। और ये इंतजाम जो इलेक्शन के टाइम पे हम इसको लगभग और कई गुना उसको 5 गुना मजबूत कर देते हैं। मजबूत कर देंगे। और उसके अलावा हमारी अपनी क्यूआरटीज रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर की क्यूआरटीज रहेंगी, हमारे जो जगह जगह पे हमारे कंपोनेंट्स डिप्लॉयड रहेंगे, हम अपनी एसओजीज की जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप वाले हैं हमारे, उनको भी जो स्ट्राइक फोर्सेस हैं वो अवेलेबल रहेंगी। तो एक बिल्कुल ही हर तरह के जो हमारे जो एक फ्री एंड फेयर और सिक्योर, ना केवल फ्री एंड फेयर ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना करवा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे मेजर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जगहें क्या क्या हमारे ऊपर पॉसिबल कंटीजेंसीज हो सकती हैं। हर कंटीजेंसी को हमने सोचा है, उस कंटीजेंसी के लिए हमने एक दूसरा प्लान रखा है। तो एक पुख्ता एलेबोरेट अरेंजमेंट हमने किए हैं, प्लान किए हैं, जो कि हम जो इलेक्शंस होंगे या अभी से हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, ताकि जो पूरा का पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये स्मूथली और बड़ा शांतिपूर्वक हो। खत्म हो जी जी। एसएसपी साहब, कितनी दूरी पे आपने नाके लगाए जिनसे उनको बिल्कुल चोक किया जा सके? देखिए, हमने एक काफ़ी, मैं एग्जैक्ट स्पॉट्स नहीं बयान करना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जितनी भी रोड्स हैं, जितनी भी आर्टीरियल रोड्स हैं, वो सारी हमने कवर की। एप्रोप्रिएट जहाँ आपको लगता है वहाँ किया गया है। जितने भी, अगर कोई आदमी शहर के एक साइड से शुरू होगा और दूसरे शहर कोने तक जाएगा, तो उसको बीच में बहुत सारे जो चेक पॉइंट्स हैं, मतलब उसकी उनमें से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो और हमने उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, तो इसलिए और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होता है कि ताकि कोई मास मोबिलाइजेशन, कि लोगों का मास मोबिलाइजेशन हो कि इधर से निकल के उधर वोट डालें या उधर से निकल के उधर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी हम सील ऑफ कर देंगे ताकि जो लोग हैं इधर से उधर जाके कोई धांधली ना कर सकें। जी। तो ये एक काफी सोची समझी प्लानिंग के अंदर काफी सोची डिटेल्ड एक हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो कि एक लगभग अपने आप में एक एक्सरसाइज है। तो वो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जी एसएसपी साहब, हमारी जनता इस समय आपको सुन रही है क्योंकि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इस समय रहनुमा हैं, और आपसे वो एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें किस तरीके से आप उनको थोड़ा गाइड करें कि किस तरीके से उनको अपना मतदान जो है, वोट जो है वो देना चाहिए, और उनको आप ही आश्वासन दिला सकते हैं कि सिक्योरिटी के बिल्कुल पुख्ता इंतजामात हैं। मेरे जितने भी जम्मू के निवासी हैं, जम्मू के नागरिक हैं, उनसे अनुरोध है कि हम एक बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमने। आप अपना वोट है जो बेखौफ होके अपने मनपसंद कैंडिडेट को दें, ताकि एक अपनी चुनी हुई सरकार आप कायम कर सकें। हमारी कहीं से भी आपको किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ आती है, कोई प्रेशराइज करता है, तो हमारी जो हेल्पलाइंस हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करें, डायल 100 पे कांटेक्ट करें, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस पोस्ट है, उनको कांटेक्ट करें। हमारी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो नियरेस्ट जो भी आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओ साहिबान हैं, एसपी साहिबान हैं, तो उनको कांटेक्ट करें और बेखौफ होके वोट दें। जो सारे के सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमने किए हुए हैं। आप अपना आराम से इलेक्शन वाले दिन जल्दी से जल्दी जो आपका पोलिंग बूथ है वहां पर जाएं और अपना वोट कास्ट करें। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ
जनाब उत्तम चंद साहब, जो कि हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, और इनकी बातों को आपने सुना और बड़ा इनमें दम है। इन्होंने बड़े क्लियर वर्ड्स में ये कहा कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात है, किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं सही जाएगी और जो करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने ये भी बताया कि आप अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दें, ताकि अच्छी पोलिंग करवाने में और साफ सुथरे इस माहौल, इलेक्शन के माहौल को बनाने में ये बिल्कुल सतर्क है, मुस्तैद है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।